हेलो दोस्तों। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी नाम सुनते ही थोड़ा डर सा लगता है, राइट? पर सोचो, अगर जीओसी कोई बोरिंग सब्जेक्ट ना होकर एक एक्साइटिंग गेम हो, एक शतरंज की बाजी। चलो आज इस डर को एक मजेदार खेल में बदलते हैं। सच बताना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सिरदर्दी लगता है ना। इतने सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, अजीबोगरीब नाम, ऐसा फील होता है जैसे सब कुछ बस रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जीओसी में रट्टा मारने जैसा कुछ है ही नहीं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जीओसी रिएक्शंस को रटने का नाम बिल्कुल नहीं है। ये है गेम ऑफ कनेक्टिविटी। सीधे शब्दों में इलेक्ट्रॉन का खेल। हमें बस इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स, जो हर मॉलिक्यूल की जान होते हैं, वो कैसे घूमते हैं, कहाँ जाते हैं और आपस में कैसे डील करते हैं, बस। तो इस खेल को आसान बनाने के लिए ये रहा हमारा गेम प्लान। पहले जीओसी को एक गेम की तरह समझेंगे, फिर मिलेंगे इसके अलग अलग प्लेयर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। फिर देखेंगे कि इस गेम का असली मकसद क्या है, स्टेबिलिटी। उसके बाद एक ऐसी सुपर पावर की बात होगी जो पूरा खेल पलट सकती है। और आखिर में आएगा इस खेल का फाइनल रूल बुक। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गेम का एक ही हीरो है और वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, कहाँ कम हैं और वो कहाँ जाना चाहते हैं। बस पूरा खेल इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब मिलते हैं इस गेम के असली खिलाड़ियों से। ये हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। समझ लो, ये ऐसी फोर्सेस हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को या तो धक्का देती हैं या अपनी तरफ खींचती हैं। और इन्हीं की वजह से डिसाइड होता है कि कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट कैसे करेगा। हमारा पहला प्लेयर है इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है जो सिग्मा बॉन्ड्स के जरिए काम करता है। इसको एक रस्सी खींच के गेम की तरह इमेजिन करो, जहां इलेक्ट्रॉन्स को बस हल्का सा खींचा या धकेला जा रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इसका असर भी कमजोर पड़ जाता है। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट की दो टीम्स है। पहली है प्लस आई इफेक्ट टीम। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकेलती है, जैसे कि एल्काइल ग्रुप्स। दूसरी टीम है माइनस आई इफेक्ट की। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, जैसे कि हैलोजेंस या नाइट्रो ग्रुप। चलो अब मिलते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही पावरफुल प्लेयर से, रेजोनेंस इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट एक छोटा सा धक्का था, तो रेजोनेंस भाई ये तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, मतलब उनका पूरे सिस्टम में आजादी से घूमना। और ये एक असली गेम चेंजर है। हमारा तीसरा प्लेयर थोड़ा स्पेशल किस्म का है। इसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पास के किसी जरूरतमंद अनस्टेबल सेंटर की मदद करने के लिए आगे आते हैं। ये एक जबरदस्त स्टेबलाइजिंग मूव है। तो ये काम कैसे करता है? सोचो, एक बेचारा अनस्टेबल कार्बोकैटायन है जिसके पास एक खाली p ऑर्बिटल है। अब उसके ठीक बगल वाला CH बॉन्ड एक हीरो की तरह आता है और अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उस खाली ऑर्बिटल के साथ शेयर कर लेता है। इससे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज एक जगह आफत मचा रहा था वो पूरे मॉलिक्यूल में फैल जाता है और मॉलिक्यूल को आराम मिलता है, मतलब स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, हम प्लेयर्स से तो मिल लिए, पर इस पूरे खेल का, इस मुकाबले का मकसद क्या है, गोल क्या है? सिर्फ एक चीज, स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन्स का ये सारा लेना देना, ये सारा खेल बस मैक्सिमम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए होता है। ये चार्ट इस स्टेबिलिटी की कहानी को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक टर्शरी कार्बोकैटायन जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फंडा सिंपल है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। अब तक हमने नॉर्मल प्लेयर्स की बात की, पर अब वक्त है इस गेम के सुपरस्टार से मिलने का। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम सुपर पावर कह सकते हैं, और इसका नाम है एरोमेटिसिटी। अब ये सुपर पावर ऐसे ही नहीं मिलता। इसको पाने के लिए एक मॉलिक्यूल को हकल के ये 4 नियम फॉलो करने पड़ते हैं। वो साइक्लिक यानी रिंग में हो, प्लेनर यानी फ्लैट हो, पूरी तरह कॉन्जुगेटेड हो और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इस सुपर पावर के बेसिस पर 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं।
एरोमेटिक जो 4n+2 रूल फॉलो करते हैं और सुपर डुपर स्टेबल होते हैं, नॉन एरोमेटिक जो इनमें से कोई एक रूल तोड़ देते हैं और उनकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक नॉर्मल होती है, और आखिर है एंटी एरोमेटिक। ये 4n रूल फॉलो करते हैं और हद से ज्यादा मतलब बेहद अनस्टेबल होते हैं। ये जीओसी के गेम में गेम ओवर वाली सिचुएशन है। ओके, हम प्लेयर्स से मिल चुके हैं, गेम का मकसद भी जान गए। अब वक्त है इस खेल की आखिरी और सबसे जरूरी चीज का, द फाइनल रूल बुक। ये रूल बुक हमें बताएगा कि जब सारे प्लेयर्स एक साथ मैदान में होंगे तो जीतेगा कौन। ये है $1,000,000 क्वेश्चन। जब इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन सब एक ही मॉलिक्यूल में एक साथ लग रहे हों तो आखिर में किसकी चलेगी, किसका इफेक्ट सबसे डोमिनेंट होगा, जीतेगा कौन? और इसका जवाब है इस रूल बुक के सबसे बड़े नियम में, द पावर हायरार्की। देखो, सबसे कमजोर है इंडक्टिव इफेक्ट, उससे स्ट्रांग है हाइपरकॉन्जुगेशन, उससे भी ज्यादा पावरफुल है रेजोनेंस, और सबका बाप सबसे पावरफुल है एरोमेटिसिटी। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है ARHI रूल: एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। तो बस एक चीज हमेशा याद रखना, एरोमेटिसिटी इज द किंग। अगर किसी मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी का चांस बन रहा है तो बाकी सारे इफेक्ट साइड में हो जाते हैं, रिजल्ट वही डिसाइड करेगा। इसलिए हमेशा सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करो। तो अब अगली बार जब कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन सामने आएगा तो सिर्फ एरोज और प्रोडक्ट्स मत देखना। क्या अब उसके पीछे चल रहा इलेक्ट्रॉन्स का ये शतरंज का खेल, ये स्टेबिलिटी पाने की रेस दिखाई देगी? क्या उसके पीछे का इलेक्ट्रॉन का खेल समझ पाएंगे? इस पर सोचना जरूर।